हाय। रिसेंटली मैं हरिद्वार गई थी, तो वहाँ पर मैंने चंडी माता और मनसा माता के दर्शन किए। तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टेशन पहुँच गई हरिद्वार, और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने सबसे पहले रूम बुक किया, जो कि हरिद्वार में इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। फिर हम रेडी हुए, सेल्फी लिए और निकल गए मनसा माता के दर्शन के लिए। बस फिर मैंने तो पहले से ही सोचा था कि मैं उड़न खटोले से ही जाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम लगता है और इतनी थकन भी नहीं होती। तो बस अब वहाँ जाने के लिए कुछ मार्केट से होकर गए और फिर पहुँचे, तो वहाँ बहुत ही लंबी लाइन लगी थी। लाइन देखकर तो मुझे लगा कि अब तो कल ही दर्शन होंगे। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं लाइन में लग गई। फिर मुझे लगा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने अपने पिताजी को लाइन में लगा और मैं आगे चली गई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। फिर जब मैंने वहाँ इन्फॉर्मेशन लेने गई तो मैंने देखा बगल में दूसरा काउंटर भी है, और बस फिर मैंने वहाँ से टिकट्स ली सबके लिए और हम निकल गए। फिर तो मुझे टिकट्स लेने में बस 2 ही मिनट लगा, और फिर क्या, हम एक दो सेल्फी ली और बस हम निकल गए मनसा माता के दर्शन करने। फिर जब हम उड़न खटोले में बैठे तो वहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे थे, आप देख सकते हैं। तो उड़न खटोले का प्राइस ठीक है, 444 रुपये है, जिसमें आपको चंडी माता और मनसा माता दोनों के दर्शन होते हैं, और बीच में जो भी ट्रैवलिंग होती है उसके लिए टैक्सी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ। तो बस फिर हम उड़न खटोले से होते हुए पहुँच गए मनसा माता के दर्शन करने के लिए। फिर हम लाइन में लगे, और थोड़ी सी भीड़ थी, जबकि ये ऑफ सीज़न था। ऑन सीज़न में तो और ज़्यादा भीड़ होती है, पर फिर भी हमें बहुत ही अच्छे से मनसा माता के दर्शन हो गए। फिर क्या था, हमने एक दो फ़ोटोज़ ली और बस फिर हम नीचे आने लगे, तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा था, तो हमने वहाँ पर भी सेल्फ़ीज़ ली। और फिर हम नीचे उतरे। नीचे उतरते हुए आप देख सकते कितना खूबसूरत कंस्ट्रक्शन हुआ है। बस फिर वहाँ से हम निकल गए चंडी माता के दर्शन करने के लिए। बस मार्केट होते हुए हम पहुँच गए अपनी टैक्सी के पास, जो कि पहले से ही थी, जैसा कि टिकट्स में था। बस फिर जब हम चंडी माता के दर्शन के लिए उड़न खटोले में बैठे, तो वहाँ की जो चढ़ाई थी, मनसा माता की चढ़ाई से बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर थी। तो मुझे तो नीचे देखने में डर लग रहा था, इसलिए मैं अब फ़ोन चलाने लग गई और उसमें बिज़ी हो गई। बाकी के जो भी वीडियोज़ है सारे मेरी सिस्टर ने बनाए, हालांकि डर उससे भी लग रहा था, बट वो लगी रही और मैं अपनी दादी से बात करने में बिज़ी हो गई। फिर आप तो गहराई देख ही सकते हैं, यहाँ पर कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, सिर्फ घने जंगल दिखाई दे रहे थे हमें। और बस फिर हम पहुँच गए चंडी देवी के दर्शन करने, और फिर हम लाइन में लगे छोटी मोटी। फिर हमें बड़े ही आराम से चंडी माता के दर्शन हो गए। फिर वहाँ पर एक मन्नत की चुन्नी होती है, जो कि बांधी जाती है। फिर बस हमने चुन्नी बांधी, और मेरी सिस्टर शिकायत करी पापा से कि मैं उसे बांधने नहीं दे रही हूँ। फिर हम दर्शन करने के बाद वहाँ से निकले, तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो हमने सोचा एक दो फ़ोटोज़ ले लेते हैं। फिर हमने पापा और दादी की फ़ोटोज़ ली, और प्राकृतिक नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था, तो मैंने उसकी भी फ़ोटो लेना नहीं छोड़ा, और मैंने उसकी भी फ़ोटोज़ ली। बस वहाँ से फिर हम जब निकले, तो एक और छोटी मंदिर थी, जिसमें पवन सुत हनुमान जी की माता यानी अंजनी माता की मंदिर था। फिर हमने वहाँ दर्शन किए, और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए थोड़ा स्नैक्स खाने। फिर वहाँ पर जो लस्सी थी वो बहुत ही टेस्टी और मज़े की थी। फिर हमने स्नैक्स खाया और हम नीचे आ गए। आप देख सकते हैं कि हमें आते आते शाम हो गई, हमें बहुत टाइम लग गया, लगभग 4 से 5 घंटे लग गए, बट सब कुछ अच्छे से हो गया। धन्यवाद। थैंक यू।